एक काम करते हैं, हम ना अपनी बिल्डिंग में 9/18 का कॉलम देते हैं, ठीक है। नहीं यार 9/18 नहीं, एक बार काम करते हैं 9/18 ज्यादा हो जाएगा, 9/15 दे देते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं 9/15। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है अरे बाबूजी क्या चक्कर में पड़ रहे हो, एक काम करते हैं 9/12 का कॉलम देते हैं। मैं कितनी बिल्डिंग बना चुका हूँ, 100-200 बिल्डिंग बना चुका हूँ, कौन सी बिल्डिंग गिरी आप बताओ मेरे को, 9/12 देंगे, पैसे बचेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप में से भी ना काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक कॉलम का साइज हमने देख लिया, उसकी बिल्डिंग में ना इस साइज का कॉलम चल रहा है यार, और उसकी बिल्डिंग में ना इंजीनियर ने डिजाइन करी हुई है और इस साइज का कॉलम ना हम अपने घर में यूज करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सेम एक साइज आपने देख लिया 9/15, अब उसको पकड़ के क्या वो सारी बिल्डिंग्स में सेम साइज जो है वो एप्लीकेबल है, और वो एप्लीकेबल है तो वो क्यों है, और वो एप्लीकेबल नहीं है तो वो क्यों नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली एक साइज पकड़ के सारी बिल्डिंग में अप्लाई करना, ये कहीं से लेके कहीं तक सूटेबल नहीं है दोस्तों, और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, और वो क्यों कर रहे हो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली सबसे ज्यादा कॉलम का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, साइज तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ में अंदर जो आपकी रेनफोर्समेंट है, उसको किस तरीके से आप जो है उसके रिंग्स बांध रहे हो, स्पेसिंग कितनी रख रहे हो, वो सारी चीजें और वो सारे फैक्टर्स भी जो है वो मैटर करते हैं। कॉलम का साइज मैटर करता है, कॉलम की कितने नंबर है वो मैटर करता है। वो सारी चीजें ऐसे नहीं कि रैंडम डाल देंगे आंख बंद करके, अगर रैंडम आंख बंद के डाल लेते हैं तो जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस डिजाइन होते हैं वो क्यों डिजाइन होते हैं, तो इसके पीछे ना होती है कैलकुलेशन। तो सिंपली जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, लाइक आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके ऊपर लोड कितना आने वाला है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मटेरियल है वो किस तरीके का मटेरियल होगा जिससे उसका डेड लोड जो है वो डिफाइन होगा, और लोकल बिल्डिंग कोड बोर्ड जो रेगुलेशंस है वो किस तरीके की है, बिल्डिंग पे लाइव लोड किस तरीके से, वो जो एरिया है वो अर्थक्वेक के हिसाब से कौन से जोन के अंदर आ रहा है, और फिर उसके अलावा लाइव लोड हो गया। लाइक अब जैसे आपको पता है कि हमें जो है जिम बनाना है, अब जिम हर सीन में तो नहीं बन सकता, जिम में क्या होता है इम्पैक्ट लोड पड़ता है, एकदम डंबल कोई भी पटक सकता है। तो इस तरीके के बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। और पर्सनली ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कितने बाय कितने कॉलम देना है, तो ये कोई ऐसा कोई हलवा नहीं है और कोई थंब रूल नहीं है। और सिंपली बहुत सारे टाइप के ना स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको मार्केट में मिलेंगे भी। लाइक सबसे पहले तो ये मिलेंगे जो आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करके दे देंगे, मतलब वो कहेंगे कि उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वो स्ट्रक्चर डिजाइन प्रॉपर है कि नहीं वो आपको कैसे पता। तो सेम यही क्वेश्चन जो है मैंने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से भी पूछा था कि यार सारे स्ट्रक्चर ड्राइंग में जैसे हम करते हैं तो मतलब उसमें किस तरीके से हम करें, मतलब आप तो सेम ही बना रहे हो और आप कह रहे हो कि हम सेम ड्राइंग का हर बंदे से अलग अलग किस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, लास्ट की 5 ड्राइंग्स उठा के देखो। मैंने 5 ड्राइंग्स उठा के देखी, उन्होंने कहा सब ड्राइंग्स को देखो, क्या आपको कोई भी कॉलम या फिर फाउंडेशन का गड्ढा वो आपको सेम मिल रहा है। मैंने कहा नहीं मिल रहा, बिल्कुल 5 ड्राइंग बिल्कुल डिफरेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि हर ड्राइंग का लोड जो है वो डिफरेंट होता है और उस तरीके से वो डिजाइन करी जाती है, नंबर 1। सेकंड चीज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे ना, एक फॉर्मेट को चोरी कर लेंगे। किसी ने आपका एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका फॉर्मेट चोरी कर लिया, अब उसमें क्या उसी सेम फॉर्मेट के हिसाब से ही उसको अदल बदल करके हर ड्राइंग में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और फिर बात करते हैं कि जो सही जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उसकी पहचान कैसे करें। सिंपली स्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब बंदा मास्टर्स करी हुए स्ट्रक्चर्स में, और मैं भी स्ट्रक्चर इंजीनियर हूं, मेरी टीम में स्ट्रक्चर इंजीनियर है, तो उन्हीं के साथ जब बैठ के डिस्कस करते हो सारे पॉइंट निकल के आते हैं। तो सिंपली आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछिए कि क्या आप ब्रिज डिजाइन कर सकते हैं, क्या आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाइक आपकी 10 मंजिला 15 मंजिला 20 मंजिला तक बिल्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी डिजाइन कर सकता है, लाइक आपका जो स्लैब है, मान लिया स्लैब हमें जो वो 20 फीट निकालनी है, बीच में कोई भी कॉलम नहीं देना, 25 फीट निकालनी है, कोई कॉलम देना, इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजों को भी जो डिजाइन कर सकते हैं, तब आप समझिए कि वो एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर, वही स्ट्रक्चर इंजीनियर जो सेम एक फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके दे रहा है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है। वो दिखने में आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो आपको मिला है, लेकिन आप क्या अपने घर के साथ कर रहे हैं ना, तो वो चीज जो है वो आपको पता है और वो जो कर रहा है उसको पता है। तो चलिए घूम करके आते हैं पॉइंट के ऊपर कि क्यों हमें सेम साइज का जो कॉलम है वो हमें अलग अलग बिल्डिंग्स में क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। तो देखिए हर बिल्डिंग अपने आप में डिफरेंट होती है, उसकी साइज, हाइट, यूजेज, जैसे कि मैंने बताया वो लार्ज हो सकती है, टॉल हो सकती है, और डिफरेंट टाइप के लोड, जैसे मैंने बता दिया आपका विंड और अर्थक्वेक टाइप से। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है उसकी लोड की कैलकुलेशन होती है और कहां पर किस साइज का जो है वो कॉलम देना है, तो उससे डिफाइन होता है। सेम आपका बीम पे भी डिपेंड करता है, और फाउंडेशन भी काफी डिफरेंट टाइप्स की आती है और कौन सी फाउंडेशन कहां पर यूज करी जाती है। तो अगर आप को नीचे कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और मैं ना देखो स्ट्रक्चर के ऊपर ना मैं इसलिए वीडियोस ज्यादा नहीं बनाता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर ना अपने आप में बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मिलती है और आप सेम उसको लेकर के आप अपने आप कॉपी करें। डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे हमारी टीम से करिए चाहे अपने लोकल करिए, लेकिन करिए जरूर। फिर सेकंड जो पॉइंट निकल गया आता है बिल्डिंग का पर्पस। पर्पस से मतलब क्या, लाइक आपकी बिल्डिंग रेजिडेंशियल है या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, लाइक आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो लोड है वो ज्यादा आने वाला है। अगर आप एक मॉल बना रहे हैं तो उसमें एक टाइम पे कितने बंदे सेम टाइम पे आने वाले हैं। आप एक जिम बना रहे हो, जिम अगर 3rd या 4th फ्लोर पे, तो उसके ऊपर आपका डेड लोड भी बहुत ज्यादा आने वाला है क्योंकि मशीन्स आएंगी सेम टाइम पे, लोग भी आएंगे
और इसके साथ आपका लाइव लोड भी आएगा। लाइव लोड बेसिकली क्या होता है कि आपका सेम टाइम पे एक बंदा जो दौड़ रहा है, फिर दौड़ने के बाद फिर वो नॉर्मल हो गया, तो वो दौड़ते समय जो लोड है उसको बोलेंगे लाइव लोड। और इसी तरीके से ब्रिजेस में भी होता है, लाइक आपका जो ब्रिज हो गया उसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स रखे हुए जो कि एकदम डेड है, वो नहीं हटने वाले वहां से, उसको हम डेड लोड बोलते हैं। फिर सेम टाइम पे एक ट्रक आया और ट्रक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब गया तो वहां पर जो है वो एक पर्टिकुलर लोड आया, वो लाइव था लोड, लेकिन जब वो चला गया तो फिर वो निकल गया, फिर वो खत्म हो गया लोड, तो उसको हम बोलेंगे लाइव लोड। तो इसको भी जो कैलकुलेट किया जाता है जब आपकी कॉमर्शियल टाइप की बिल्डिंग्स होती है। तो अब डेफिनेटली अब जब लाइव लोड आएगा तो कॉलम का साइज भी चेंज होगा। फिर इसके अलावा अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में मशीन्स का लोड होगा, तो वो सारा लोड में क्या है कि लाइव लोड वहां पर इतना नहीं आएगा, लेकिन डेड लोड ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस अलग हो जाएंगी। फिर थर्ड चीज आती है आपकी लोकल बिल्डिंग कोड। तो लोकल जो अथॉरिटीज होती है तो उनके भी कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन में, लाइक आपका कॉलम डिजाइन आपको इतना रखना ही रखना है। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपका पर्टिकुलर हर जगह की जो मिट्टी है वो अलग होती है, तो हर मिट्टी अलग होती है, तो वहां की जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है वो भी अलग होगी। तो इसलिए कॉलम के साइज को लेकर के रीजनल फैक्टर भी आता है। अगर मैं उत्तराखंड में बैठ के बोल रहा हूँ कि 9x15 का कॉलम आप बना दीजिए और आपके एरिया में आप सेम बना देंगे, तो वो भी ब्लंडर ही क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जो डिजाइन भी किया था ना, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया जहां के डिजाइन किया था वहां की सॉइल किस टाइप की है, तो डेफिनेटली आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें ऑलरेडी फीड रहता है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका डिजाइन होता है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका आर्किटेक्चर डिजाइन। अब आपको बताइए आज के टाइम पे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में आपके बहुत ही डिफरेंट टाइप के डिजाइन बन रहे हैं। अब कहीं पे क्या है कि इस तरीके के डिजाइन बन गए, वहां पे लोड ज्यादा आ गए, वहां पे डेफिनेटली कॉलम का साइज जो है वो चेंज होने वाला है। अभी रिसेंटली हमने एक डिजाइन किया था तो वहां पर क्या था कि 9x15 के कॉलम मैक्सिमम जो है वो हर जगह निकल रहे थे, और एक जगह पे 9x21 का कॉलम निकल रहा था। तो अगेन वही था कि आपका जो डिजाइन था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो उस पार्ट पे आपका जो है वो लोड ज्यादा, तो 9x21 का कॉलम दे दिया वहां पे। अब जैसे कहीं पर स्पेसेस बहुत बड़े-बड़े हैं, विंडोज बहुत बड़ी-बड़ी है, तो डेफिनेटली वहां पे कॉलम का साइज फ्लक्चुएट हो सकता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है जो है सॉइल की कंडीशन के हिसाब से भी आपका कॉलम का साइज जो वो चेंज होता है। तो सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम का जो साइज है वो चेंज होता है। लाइक आपका जो वीक और जो अनस्टेबल सॉइल होती है तो वहां पर आपको लार्ज कॉलम देने पड़ते हैं, जिससे कि आपका जो लोड है वो इफेक्टिव तरीके से नीचे फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और कॉलम के साथ साथ फुटिंग यानी कि फाउंडेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं अब खड़ा हुआ, अब मेरा जितना भी बॉडी का वेट है वो मेरा सारा पैर पे आ रहा है, फुट पे आ रहा है, जिसको इसलिए हम उसको फुटिंग भी बोलते हैं। और अगर मेरे फुट यानी कि पैर अगर स्ट्रांग नहीं है ना तो मैं गिर जाऊंगा, तो इसलिए फुटिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट फुटिंग है। अगर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये सीरीज आपको स्ट्रक्चर जो डिजाइनिंग है उसको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में भी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट निकल जाता है वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो भी बिल्डिंग होता है ना, देखो डेफिनेटली आपका जो स्पेस है वो अलग अलग है, तो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हर जगह पे अलग अलग होता है। तो इसलिए आपका सेम कॉलम का साइज भी जो है वो हर जगह नहीं चल सकता है। हर जगह पे जो कॉलम का साइज है वो कम ज्यादा हो सकता है, और कॉलम के जो साइज है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ जो अंदर जो सरिया है और जो सरिया की क्वांटिटी है वो भी कम ज्यादा हो सकती है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके जो कॉर्नर्स के जो कॉलम हो गए या फिर जो जंक्शन यानी कि जॉइंट पे जो कॉलम आ रहे हैं ना, उस पे आपको जो है थोड़ा सा हैवी देना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड फोर्सेस जो है वो ज्यादा लगते हैं। और बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। आप इंटीरियर्स को कम कर सकते हो और हर साल अपने इंटीरियर्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चर को आप लाइफ टाइम जो है वो कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बस यही जो है मेरा आप तक बात पहुंचाने का मेन मोटिव था। और एक बिल्डिंग बनाने में जितना जरूरी एक आर्किटेक्ट का रोल है, उतना ही जरूरी जो है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी रोल है। और हम इस चैनल पर ना इस तरीके का कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।